हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर मतलब शुरुआती अप्रैल के अंदर एयरटेल कंपनी का हमें एक धमाकेदार आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों 26 मार्च को जो एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ, तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है। उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, मतलब अच्छी आई है नहीं आई है। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली एसएमई आईपीओ चल रहे हैं, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ होते हैं, जो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज होती हैं, उनमें से किन किन एसएमई आईपीओ की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल कंपनी का जो धमाकेदार आईपीओ ओपन हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर, भारती हेक्साकॉम आईपीओ। ये एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो दोस्तों भारती हेक्साकॉम का जो आईपीओ है, इसकी टेंटेटिव मतलब एक जो अंदाजन डेट्स आई है 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में ये आईपीओ ओपन होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। नाम है कंपनी का भारती हेक्साकॉम। ये एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। एयरटेल की जो इसके अंदर हिस्सेदारी है करीब करीब 70% के आसपास की, मतलब इसका जो प्रमोटर ग्रुप है एयरटेल, ठीक है, 70% की हिस्सेदारी है। उसके अलावा एयरटेल के पास भारती हेक्साकॉम के 35 करोड़ शेयर्स हैं। 35 करोड़ शेयर्स एयरटेल के पास है और 30% जो हिस्सेदारी, मतलब जो बची हुई 30% हिस्सेदारी एक इन्वेस्टर है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स। तो उनके पास जो शेयर्स है करीब करीब 15 करोड़, टोटल 30% के अंदर 15 करोड़ शेयर्स उनके पास है। तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट मतलब TCIL, ये करीब करीब 15 करोड़ शेयर्स में से 10 करोड़ शेयर्स जो है सेल करने वाले हैं। तो मतलब ये जो आईपीओ है पूरा का पूरा OFS होने वाला है, ऑफर फॉर सेल। नई शेयर कोई भी जारी नहीं करेगी, फ्रेश इश्यू नहीं होगा। मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम में नहीं आएगा। जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, मतलब प्रमोटर ग्रुप तो एयरटेल है, जो भी इन्वेस्टर है, अदर इन्वेस्टर है, वो अपना कुछ हिस्सा सेल करके निकल जाएंगे। अब ये जो करीब करीब आईपीओ होगा 4300 करोड़ रुपए की इश्यू साइज इसका हो सकता है। मतलब एक अंदाजा है 4300 करोड़, 4300 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज हो सकता है। और जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस जो बनती है करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी, इसकी वैल्यूएशंस टोटल बनती है कंपनी की। अब ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई होती है या नहीं होती है वो आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस बैंड मार्केट डॉट डिसाइड हो जाता है उस टाइम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी होली की छुट्टियां हैं तो हो सकता है 1-2 दिन प्राइस बैंड वगैरह की अनाउंसमेंट ना हो, पर जल्दी ही इसकी अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। अब भारती हेक्साकॉम कंपनी करती क्या है। एक तो ये कंपनी कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज, फिर दोस्तों फिक्स लाइन टेलीफोन होते हैं। टेलीफोन आपको पता है कि एक जगह पड़े थे, फिक्स लाइन टेलीफोन। उसके अलावा ब्रॉडबैंड सर्विस होती है, वो सारा ये कंपनी काम करती है। राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में इसका ज्यादातर काम फैला हुआ है। देखिए एयरटेल भी काम करती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी भारती हेक्साकॉम भी काम करती है। ज्यादातर ब्रॉडबैंड फिक्स टेलीफोन का इसका काम है। तो अभी बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो अगर इसका प्रॉफिट देखें तो FY22 के अंदर तो 1674 करोड़ रुपए के आसपास का था, और ये FY23 उसके अंदर 549 करोड़ रुपए का हो गया। तो लगभग जो गिरावट देखने को मिली है 50 से 60% की गिरावट एकदम से हमें देखने को मिली है इसके प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादातर गिरावट है और रेवेन्यू जो है इसका बढ़ा है, लगभग 21% के आसपास रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात लगी। बाकी फाइनेंशियल्स डिटेल के अंदर हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब इसका प्राइस बैंड कैसा आता है और बाकी सारी चीज़ें कैसी आती है उस बेसिस पर सारी चीज़ें डिसाइड होगी, और आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं है वो भी क्या है कि आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस बैंड वगैरह अनाउंस होता है और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आती है उसके अंदर सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी। आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है या नहीं है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली मेरी बात करें तो इसका प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, भारती एयरटेल बहुत जानी मानी कंपनी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैं भी एक्साइटेड हूँ। पर देखिए कंपनी की पूरी रीड करेंगे, उस हिसाब से पता चलेगा कि कंपनी वाकई में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है, वो आने वाले टाइम में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। फिर दोस्तों बात करें जो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ 26 से लेकर 28 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। जीएमपी अभी इसकी अच्छी चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट कंपनी में 20% से ऊपर का बता रहा है। 50 रुपये पर शेयर 70 शेयर्स का लॉट है, तो करीब करीब 3500 रुपये जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 23-24% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, मतलब 23-24% जैसी डिमांड चल रही है। जीएमपी एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें, फिक्स चीज़ नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है, जैसा मार्केट वैसी जीएमपी चलती रहती है, तो उसको फिक्स चीज़ ना माने। बाकी बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के द्वारा 39 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।
एंकर लिस्ट में कोई ज्यादा बड़े नाम शामिल नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर नियोमाइल, ग्रोथ फंड, सेंट कैपिटल ऐसे नाम शामिल है। तो एंकर लिस्ट तो ठीक ठाक आई है। बाकी ओवरऑल अगर कंपनी को देखें तो कंपनी का काम अच्छा नजर आ रहा है, फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें देखी थी। कंपनी में ओवरऑल ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है, ठीक इसको कंपनी कह सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जीएमपी भी ठीक चल रही है। तो अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है तो पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, उस बेसिस पर आप डिसीजन बना सकते हैं कि भाई इसकी डिमांड ओवरऑल कैसी है। दोस्तों ये हो गए मेन लाइन आईपीओ के अपडेट्स। अभी दोस्तों ज़्यादा मेन लाइन आईपीओ ओपन नहीं है और ये अच्छी बात भी है, ज़्यादा मेन लाइन आईपीओ ओपन होने भी नहीं चाहिए, एक दो आने चाहिए महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं आने चाहिए। फिर एसएमई आईपीओ की बात करें तो एसएमई आईपीओ में अभी कोई रिसेंटली ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं चल रहा है जिसकी डिमांड मिनिमम 80-90% या 100% के आसपास चल रही हो। सबकी डिमांड मतलब 60% या उससे नीचे ही चल रही है। तो पर्सनली अभी मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट तब आता है जब एसएमई आईपीओ की डिमांड 100% या उससे ऊपर हो, तो ही मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की सोचता हूँ, क्योंकि सेफ रहता है। ज़्यादा रिस्क लेना है तो वो आपकी अलग चीज़ है, बाकी अभी किसी की भी खास डिमांड नहीं है। और पर्सनली मेरी तरफ से किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों अगर आपको इन आईपीओज वगैरह में अप्लाई करना और ज़्यादा जानकारी वगैरह लेनी है तो आप एम स्टॉक पर ले सकते हैं और उनके साथ डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास दो बहुत ही बढ़िया प्लान आ रखे हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बात करें ट्रेडर्स की, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, ब्रोकरेज आपकी अगर ज़्यादा लगती है तो इनके पास 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी वाला प्लान है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम देते हैं 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी तो आपकी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी अक्रॉस ऑल सेगमेंट, जैसे इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, आईपीओ, डिलीवरी, सब में आपकी जीरो ब्रोकरेज लगेगी। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस तो लगेंगे, वो सब में लगते हैं, पर ब्रोकरेज जो है वो जीरो है। तो ये काफी अच्छा प्लान है ट्रेडर्स के लिए, मतलब काफी ज्यादा ब्रोकरेज की बचत हो जाती है। फिर बात करें इन्वेस्टर्स, भाई कोई कहता है कि हम तो ट्रेडर नहीं है, नहीं ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। पहले जो 149 रुपीज वाला प्लान था, अब उसकी 0 रुपीज लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम। मतलब अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको एक भी पैसा नहीं देना है और आपकी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी आईपीओ, डिलीवरी और म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप इंट्राडे, एफएनओ वगैरह के अंदर ट्रेडिंग करना चाहें तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, बाद में अगर करना चाहें तो काफ़ी अच्छा प्लान है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं अदर ब्रोकर्स के साथ, अगर आप 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देते हैं तो सालाना एम स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज की बचत हो जाती है। ये आप भी इनकी वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके एएमसी प्लान, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो 120 रुपीज़ क्वार्टरली लगते हैं, अगर वो भी अगर आप ना देना चाहें तो 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी अकाउंट ओपनिंग के टाइम और ऐड कीजिए तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इन्हीं सभी प्लान के कारण क्या है कि आज की तारीख में एम स्टॉक के पास 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, 1100 करोड़ रुपीस प्लस की एमटीएफ बुक है, 40 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुकी है एम स्टॉक पर। और उसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है एम स्टॉक, जैसे एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको ई मार्जिन भी बोलते हैं, तो वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर है एम स्टॉक पर। और अगर आप कंपेयर करते हैं अदर ब्रोकर्स के साथ एमटीएफ के मामले में, तो एम स्टॉक पर सालाना काफी ज्यादा हमारे बचत हो जाती है। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। फिर दोस्तों उसके अलावा कई सारे फीचर्स हमें एम स्टॉक प्रोवाइड करवाता है, जैसे सिंगल व्यू फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट, 7 वॉच लिस्ट अप टू 50 स्टॉक्स, और एफएनओ के अंदर चार्ट्स एंड कैलकुलेटर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। उसके अलावा 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट इन करेंसी, और आईपीओ में सेपरेटली इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 5000 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं एम स्टॉक पर, मतलब म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना, इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। और बात करें एम स्टॉक के ट्रस्ट की, तो एम स्टॉक बेराए एसेट का ही एक पार्ट है, जो इंडिया के अंदर काफी जाना माना नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। तो एम स्टॉक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। और दोस्तों बात करें जो अपकमिंग आईपीओ के बारे में, तो अपकमिंग आईपीओ के अंदर मैंने आपको बताया भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ अप्रैल फर्स्ट वीक में ओपन हो सकता है, और बाकी अभी किसी भी अपकमिंग आईपीओ की मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फिर एसएमई आईपीओ के अंदर किसी की भी खास डिमांड नहीं है, और एसआरएम आईपीओ अभी जो 26 से 28 मार्च को ओपन होगा उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, अभी जीएमपी 20% से ऊपर है, एंकल लिस्ट ठीक ठाक आई है, बाकी रिव्यू वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एम स्टॉक के साथ आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना नहीं आता, आपको नहीं पता कि कैसे खुलवाते हैं, तो सबसे पहले आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो एम स्टॉक के पेज पर आप लैंड हो जाएंगे। एम स्टॉक के पेज पर लैंड होने के बाद क्या है, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए,
फिर लैंग्वेज असिस्टेंट, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या है कि ईमेल एड्रेस डालिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ओटीपी आएगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना प्लान सेलेक्ट कीजिए, या तो 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला प्लान या फ्री वाला प्लान, जो भी आपको पसंद हो। फिर उसके बाद एएमसी प्लान सेलेक्ट कीजिए। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद परमिशन दीजिए सेल्फी और सिग्नेचर के लिए। सेल्फी और सिग्नेचर हो जाए, फिर अपनी बैंक डिटेल्स डालिए। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए। पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, फिर आप ई साइन विथ आधार कीजिए। आधार कार्ड नंबर डालिए, ओटीपी आ जाएगा। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है एम स्टॉक के साथ। बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और भी कोई हेल्प और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.